हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक डिवाइस की जिससे बिना अपनी उंगलियों में प्रिक किए आप अपना ब्लड शुगर पता कर सकते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज, डायबिटीज में आपकी ब्लड शुगर को देखना कि आपके खाने से आपके शुगर पे किस तरीके का इफेक्ट होता है, ये बहुत जरूरी होता है। अ लॉट ऑफ टाइम्स अगर कोई चीज आपको सूट करती है, अगर आपका शुगर ज्यादा इंक्रीज नहीं करती, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज मेरे लिए भी उसी तरीके से काम करेगी, राइट? दैट इज वाई हम एक ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस अपने आर्म पे या अपने स्टमक पे लगा सकते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि ओके, मैंने लंच में दाल चावल रोटी सब्जी खाई, इससे मेरा शुगर किस तरीके से चेंज हुआ। एंड मैंने लंच में चावल नहीं खाया, मे बी सिर्फ रोटी और सब्जी खाई, और उससे मेरे शुगर पे किस तरीके का इम्पैक्ट हुआ। तो ये चीज अगर आप बार बार अपने फिंगर्स में प्रिक करके मेथड से करते हैं, तो काफी टाइम ऐसा होता है कि आपको करने का मन नहीं होता, थोड़ा सा उंगलियां रफ हो जाती हैं, वो हमेशा डुएबल नहीं होता है, राइट? सो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने आप पे एक्सपेरिमेंट किया कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर के साथ। सो बेसिकली इसे कहते हैं CGM। आप इसे किसी भी अपोलो फार्मेसी में, यूजुअली आपके यहाँ पे अगर कोई लोकल फार्मेसी है तो वहां पे ये चीज मिल जानी चाहिए। मैं एक लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी आपके लिए। सो इफ यू ऑल्सो वांट टू बाय इट, आप उसे बिल्कुल रेफर कर सकते हैं। सो CGM इज समथिंग दैट इज अ कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस। आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में इस वक्त लगी हुई है। एंड बेसिकली आप दो चीजें खरीदते हैं, एक ये पार्ट आता है एंड एक आपका आता है मॉनिटर। सो एक आपको चाहिए सेंसर एंड एक आपको चाहिए मॉनिटर। ये बहुत ही सिंपल डिवाइस होती है यूज करने के लिए। आप सिर्फ इस बटन को प्रेस करते हैं, ये दिखाता है कि प्लीज जस्ट पुट इट हियर टू चेक योर ग्लूकोज। एंड सी, मेरा ग्लूकोज आ गया है। माई ग्लूकोज राइट नाउ इज 121 बिकॉज मैंने आधे एक घंटे पहले लंच किया है। तो अब मुझे इससे ये पता चलता है कि मैंने अपने लंच में क्या खाया था और उससे मेरे शुगर पे क्या इम्पैक्ट हुआ। अगर मेरा शुगर 120 की जगह पे 160 होता, 200 होता, 280 होता, तो मुझे पता चलता कि मेरे शुगर को किस चीज से इतनी प्रॉब्लम हो रही है और उस चीज को मैं किस तरीके से चेंज कर सकती हूँ अपना शुगर बेहतर करने के लिए। नाउ मुझे डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज मैंने सिर्फ अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए की थी। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हैं जिनको टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज है, या फिर अगर आपको रिसेंटली डायबिटीज हुआ है एंड आप देखना चाहते हैं कि मैं इस चीज को किस तरीके से और बैलेंस कर सकता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा शुगर कैसा है एंड खाने से क्या हो रहा है, आई फील दिस डिवाइस इज वर्थ इट। टोटल दोनों चीजें अगर आप खरीदते हैं तो दोनों मिलाकर आपको अराउंड 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट होगा। एंड आई रियली फील एंड से दैट ये एक इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज जेन्युइनली अगर आप इस चीज को ठीक से स्टडी करते हैं तो इससे आपको आपके बॉडी के बारे में काफी चीजें पता चलेंगी, जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस अभी इस वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आप ये सेंसर लगा रहे हैं, आप इसे पेट पे भी लगा सकते हैं अगर आप अपने हाथ पे कंफर्टेबल नहीं है। अगर आपने कोई फुल स्लीव पहना हुआ है तो भी आप अपने सेंसर को यूज कर सकते हैं। दिस सेंसर इज वाटर रेजिस्टेंट, स्वेट रेजिस्टेंट। आप एक्सरसाइज करिए, आप दौड़िए, आप रात को सोइए, ये बिल्कुल भी नहीं निकलता। सो मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है सेंसर लगाए, लेकिन एक सेंसर की लाइफ टाइम होती है ओनली 14 डेज। सो एवरी 14 डेज पे आपको सेंसर नया लेना पड़ेगा, लेकिन जो आपका डिजिटल मॉनिटर है वो आप एक ही बार बार यूज कर सकते हो। एंड बिकॉज इसे आप अपने फोन की तरह चार्ज कर सकते हो, सो जैसे आप अपना फोन चार्ज करते हैं उसी तरीके से दिस कैन बी चार्ज्ड। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर के साथ, जो मुझे सबसे बड़ी चीज पता चली है वो ये है कि जस्ट बिकॉज समथिंग इज हेल्दी, या फिर हमें किसी बुक से पता चलता है क्योंकि इसमें कार्ब थोड़ा सा कम है, प्रोटीन थोड़ा सा ज्यादा है। सो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देने के लिए, हमारे पास कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है? अभी ऐसा बोला जाता है कि अगर आप जितना ज्यादा अपने खाने में कार्ब्स खाते हैं, सो कार्ब्स क्विक कार्ब्स हो सकते हैं, सिंपल कार्ब्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बट वो एक ही अम्ब्रेला टर्म की कैटेगरी में आते हैं। सो जैसे आपका राइस हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, व्हाइट पोटैटो हो गया, इन सबका थोड़ा सा अलग रिस्पॉन्स होता है बॉडी पे, बट इन्हें इसी सेक्शन में इंक्लूड किया जाता है। फिर आपके प्रोटीन में आपका पनीर हो गया, एग्स, नॉनवेज वगैरह हो गया, मटर वगैरह हो गई, वो थोड़ा सा कार्ब प्रोटीन दोनों में आएगा। एंड देन हमारा होता है फैट, सो घी, एवोकाडोज, ऑलिव ऑयल, ऑलिव्स खाना, ये सारी चीजें थोड़ा सा फैट की तरफ जाती हैं, ठीक है? हमारे कुकिंग ऑयल में भी एक तरीके का फैट होता है, बट ये सारे फैट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द फूड पार्ट एंड मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था, तो लाइक आई सेड ऑलरेडी,
मेरे लिए ये चीज़ बहुत 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 हेल्पफुल रही थी, बिकॉज आज की डेट में मैं अपनी बॉडी को और बेहतर समझती हूँ। एंड मैं समझती हूँ कि जस्ट बिकॉज किसी और इंसान ने बताया है कि अच्छा इसमें प्रोटीन ज़्यादा है तो इससे आपके ब्लड शुगर में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो सकता है कि एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन फैट होने के बावजूद और कम कार्ब्स होने के बावजूद मेरा बॉडी उस चीज पे ठीक से रिस्पॉन्स ना दे, राइट? एंड आई प्रैक्टिस एंड बिलीव इन दिस दैट हेल्थ इज बायो इंडिविजुअल। सो जस्ट बिकॉज कोई चीज मेरे लिए वर्क करेगी वो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए सिमिलर फैशन में वर्क करे। नाउ कमिंग बैक टू दिस, मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर मैं एक्सरसाइज करती हूँ मॉर्निंग में उठने के बाद, ब्रेकफास्ट वगैरह खाने से पहले, मे बी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट या फ्रूट वगैरह ले लिया, बट अगर मैं एक्सरसाइज करती हूँ मॉर्निंग में तो पूरे दिन मेरा ब्लड शुगर रिस्पॉन्स बेहतर रहता है। विच मीन्स अगर मैंने लंच में मान लो 100 ग्राम्स पनीर, थोड़ा सा राइस एंड वेजिटेबल खाया है, ठीक है, एंड मेरा शुगर जा रहा है 140 150, सो अगर मैंने मॉर्निंग में एक्सरसाइज की है सो मेरा शुगर जाता है मे बी 130 125, जो कि 5 या 10 पॉइंट्स बेटर है। एंड आपको शायद सोच के लगेगा कि अच्छा इससे क्या फर्क पड़ेगा, बट ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जब ये चीज डे इन डे आउट रेगुलर बेसिस पे होती हो। सो नंबर 1 टिप दैट आई कैन गिव यू इज, अगर आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज रूटीन को अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल बना सकते हैं, फिर वो रनिंग हो गया, जिम हो गया, योगा हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, जो भी चीज जो आपको पसंद हो, आई रियली फील उससे आप अपना ब्लड शुगर मैनेजमेंट पूरे दिन में और बेहतर तरीके से देखेंगे। नंबर 2, मान लीजिए मैंने राइस पास्ता खाया है, ठीक है, अब अगर मैं राइस पास्ता सिर्फ राइस पास्ता खा रही हूँ, उसके अंदर मैंने सिर्फ थोड़ा सा टमाटर का सॉस वगैरह डाल दिया है, मे बी हल्की सी चीज डाल दी है, तो मेरा शुगर 160 170 तक जा सकता है। लेकिन अगर मैं उसमें इनफ वेजिटेबल्स ऐड कर दूं, कुक्ड वेजिटेबल्स हो गए, सो मान लीजिए गोभी ऐड कर लिया, ब्रोकली ऐड कर ली, गाजर ऐड कर लिए, बीन्स ऐड कर लिए, थोड़ा सा पालक वगैरह ऐड कर लिया, सॉटे वेजिटेबल्स टाइप, अगर मैं उतने वेजिटेबल्स इनफ ऐड करती हूँ अपने पास्ता में, सो मेरा ब्लड शुगर 160 170 नहीं जाता। इवन बेटर, अगर मैं उसके साथ मे बी मान लीजिए 1 ग्लास प्रोटीन पाउडर का शेक ले लूं, या फिर मैं थोड़ा सा पनीर ले लूं 50-100 ग्राम्स जितना, तो भी मेरा ब्लड शुगर 130 120 140 पे आ सकता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, राइट? सो आप अगर पास्ता एंजॉय करना चाहते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर कि आप अपना फैट, प्रोटीन, फाइबर थोड़ा सा इंक्लूड कर रहे हैं। नंबर 3 जो मैं चीज देखती हूँ वो ये है कि अगर मैं डिनर के बाद वॉक नहीं करती तो मेरा ब्लड शुगर थोड़ा सा एलिवेटेड रहता है, बट अगर मैं डिनर के बाद थोड़ा सा वॉक इंक्लूड करना शुरू कर लूं तो मेरा ब्लड शुगर बहुत जल्दी नॉर्मल लेवल्स पे आने लगता है। और ये इसलिए होता है बिकॉज मूवमेंट भी आपका ब्लड शुगर डिस्प्लेस कर सकती है, जिस तरीके से इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे ब्लड शुगर को डिक्रीज करता है। सो आई रियली फील कि ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैंने खुद से अपने बॉडी पे ट्राई किए हैं एंड इनसे मुझे बहुत अच्छा फर्क मिला है। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब मैं फास्टिंग कर रही होती हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसे मैंने अभी बीच में 22-23 आवर्स का फास्टिंग किया था, तो उस टाइम पे भी मेरी शुगर 100 से कम नहीं थी। सो आइडियली अगर आपको नहीं मालूम हो तो हम ऐसा कहते हैं कि ब्लड शुगर 80 to 100 mg पर डेसीलीटर के बीच में नॉर्मल कही जाती है, एंड मेरी ब्लड शुगर शायद 108 109 110 थी। सो हम ऐसा सोचते हैं कि यार हमने तो कुछ खाना नहीं खाया, फिर मेरा शुगर क्यों बढ़ रहा है। अगर आप ये डिवाइस लगा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा शुगर क्यों बढ़ रहा है, सो हमेशा याद रखिएगा जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं हमारी बॉडी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल मोड में होती है, एंड हमें एक्टिव रखने के लिए, हमें एनर्जी देने के लिए आपकी बॉडी इस टाइम पे 120% स्ट्रेस हार्मोन्स पे रिलाई करती है टू गेट सम ग्लूकोज, और ये स्ट्रेस हार्मोन्स हमारा ब्लड शुगर इंक्रीज करते हैं जो हमारी बॉडी यूज कर सके हमें जिंदा रखने के लिए, एंड उसकी वजह से आप एलिवेशन देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डायबिटीज बिगड़ रहा है या फिर आप फास्टिंग गलत कर रहे हो या फिर आपको तुरंत कुछ खा लेना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीज आपकी बॉडी के लिए किस तरीके से वर्क कर रही है। अगर आप अपने खाने में 25 से 30 से 50 ग्राम प्रोटीन इंटेक लेते हैं तो ये प्रोटीन से भी आप देखेंगे कि इमीडिएटली नहीं, लेकिन थोड़े टाइम में प्रोटीन से भी आपका ब्लड शुगर स्पाइक होता है। लेकिन हमें हमेशा ये चीज का ध्यान रखना है कि स्पाइक इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़े 200 से शुगर को 80 to 100 में लाने के लिए। आप जितना 100 के क्लोज रहेंगे उतना ही आपकी बॉडी को कम एफर्ट करना पड़ेगा आपके शुगर को बैलेंस रखने के लिए। सो आपका मूवमेंट हो गया, मॉर्निंग में एक्सरसाइज हो गया, अगर आप दिन में थोड़ी देर नैप लेते हैं, रेस्ट लेते हैं, तो उसमें एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमारे पास कुछ टीज वगैरह होती हैं जैसे कि सिनेमन टी, जिसे दालचीनी कहते हैं, एंड हमारे पास होते हैं
हिबिस्कस टी, ये सारी टीज भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए काफी अच्छी होती है। इनका आपको एक बार में शायद रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट थोड़ा सा लंबे टाइम में। एक और जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज मैंने इस चीज से सीखी है वो ये है कि यूजुअली हम कहते हैं कि अच्छा मैं तो गुड़ की चाय पी रही हूँ, मैंने चीनी नहीं डाली है उसमें, तो इससे मेरे शुगर को कुछ नहीं होगा। तो मैंने ये दोनों चीज का एक्सपेरिमेंट किया। मैंने एक बार चाय में नॉर्मल चीनी डाली है और मैंने एक बार चाय में गुड़ डाला है। मेरे ऑब्जर्वेशन में दोनों से मेरी पर्सनल बॉडी में सेम रिस्पॉन्स आया, विच मीन्स कि मेरा शुगर जैगरी से भी उतना ही बढ़ा जितना कि मेरा शुगर नॉर्मल चीनी से बढ़ा था। सो आई थिंक ये डिबेट थोड़ी सी इंडिविजुअल हो जाती है कि क्या जैगरी सच में आपके लिए बेहतर है चीनी से। बिल्कुल, जैगरी में न्यूट्रिएंट्स बेटर होते हैं। जैगरी एम्प्टी कैलोरी, एम्प्टी शुगर नहीं होता जो कि रिफाइंड शुगर होता है। सो दैट ऑलवेज मेक्स जैगरी अ बेटर ऑप्शन। बट ये नहीं होता कि अच्छा ये तो गुड़ है तो मैं कितना भी खा सकती हूँ बिकॉज गुड़ से मेरे शुगर को कुछ नहीं होगा। अगर आप कभी इस चीज को अपने बॉडी पे लगाते हैं तो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि शायद कहीं ना कहीं गुड़ से भी आपकी बॉडी किसी तरीके का रिस्पॉन्स देगी। सो एट द एंड ऑफ द डे कोई भी चीज हेल्दी है, कोई भी चीज अनहेल्दी है। काफी चीजें हम साइंस और टेक्स्ट बुक पे बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट नो कि हमारी बॉडी किस चीज पे किस तरीके का रिस्पॉन्स देती है। दिस इज वाई वी वेरी ऑनेस्टली बिलीव इन बायो इंडिविजुअलिटी एंड आई रियली होप दैट अगर आप इस चीज को जेन्युइनली ट्राई करते हैं तो थोड़ा सा आप इसकी अंडरस्टैंडिंग रखें। इस वीडियो को मे भी दोबारा देखें। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट जस्ट मेक श्योर कि आपका शुगर कभी ऊपर नीचे आता है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। उस चीज को समझने की जरूरत है। आपने क्या खाया है, कितनी क्वांटिटी में खाया है, आपका स्ट्रेस कैसा है, आपकी स्लीप कैसी है, ये सारी चीजें मिलके आपके ब्लड शुगर को इम्पैक्ट करेंगी। अब जैसे मैंने इतनी देर बात की है, मेरा शुगर इंक्रीज हुआ था। देखते हैं कि अभी हमारे शुगर को क्या हो रहा है। इसमें बैटरी थोड़ी सी कम है, मुझे इसे चार्ज करने की जरूरत है। देखिए अब आप देख सकते हैं 118 है, मतलब शुगर घट रही है। ठीक है, सो इस चीज का आपको मिनट टू मिनट अंदाजा आता है कि मैं रात को ठीक से सोई नहीं थी, मेरे शुगर को क्या हुआ, मैंने एक्सरसाइज की, मेरे शुगर को क्या हुआ, मैंने फास्टिंग की, मेरे शुगर को क्या हुआ, मैंने खाना नहीं खाया, मेरे शुगर को क्या हुआ, मैंने खाना खाया, मेरे शुगर को क्या हुआ, मैंने केक खाया, मेरे शुगर को क्या हुआ। एंड इस चीज से आप अपनी काफी सारी चीजें बदल सकते हैं, अपनी काफी आदतें बदल सकते हैं। एंड जैसे कि अब ये मुझे मोटिवेटेड रखता है कि मैं रात को वॉकिंग करूँ, मैं सुबह एक्सरसाइज करूँ, बिकॉज मैं महसूस करती हूँ कि मेरी बॉडी बेटर फील करती है, मेरा शुगर रिस्पॉन्स भी बेटर होता है। सो आई really hope that this video helps you. Thank you so much for being here and I will see you soon. Bye.